मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की पुरखलूस काविशें। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत मुतहर्रिक। एक वफ़द सऊदीया तो दूसरा ईरान पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर पर्पल कारपेट बिछाया गया। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ एतमाद में लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वफ़द का हिस्सा हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में वफ़द ईरान पहुंचा। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सिपा सालार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालसी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तानी वफ़द ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरा मरहला शुरू करने से मुताल्लिक़ बातचीत करेगा। ईरान हुकूमत को अमरीका का पैगाम भी पहुंचाएगा। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा कभी बंद न होने की यकीन दहानी। ईरान जंग के जल्द खात्मे का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो भी कर रहा हूँ चाइना और दुनिया के लिए कर रहा हूँ। चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल रहा हूँ। वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। चीन पहुंचूंगा जहां सदर शी जिनपिंग मेरा भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हम होशियारी और बहुत अच्छे तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं? लेकिन याद रखें अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में बहुत अच्छे हैं, किसी और से कहीं बेहतर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीकी हमले ना होते तो ईरान अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। चीनी सदर को भेजे गए खत में ईरान को असला सप्लाई ना करने का कहा। शी जिनपिंग ने जवाब दिया वो ऐसा नहीं कर रहे। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा है। इन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान इन पर हमला कर देगा। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में होंगे। अब जो भी बातचीत होगी मुकम्मल जंगबंदी के लिए होगी। पाकिस्तानी वफ़द इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के तसलसल का हिस्सा होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्माइल बकाई के मुताबिक बिलवास्ता राबतों के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। हमारी नीयत है सिफारती ज़राए से मसाइल हल करें। ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। चंद दिन में एटम बम बनाने का इल्ज़ाम गलत है। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका का जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक इसरार अमरीका की नावाकफी की दलील है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। लेबनान की मज़ाहमत की हिमायत से पीछा नहीं हटे। जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरा जारी, पेशरफ्त हौसला अफजा है। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी नहीं बल्कि वसीतर और बड़ी डील चाहते हैं। ईरान के साथ 49 साल के इख्तलाफात एक रात में ख़त्म नहीं हो सकते। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है अमरीका मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन और बेहतर महसूस कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने बहुत शानदार अंदाज में सालसी और मुज़ाकरात कराए। अमरीका और ईरान के माबैन दहाइयों पर मुहीत आदम इत्तेमाद को दूर होने में वक्त लगेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात की हिमायत करता है, ताहम किसी दबाव या ज़बरदस्ती को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। तेहरान में एक एमरजेंसी सर्विसेज सेंटर के दौरे के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ना जंग चाहता है और ना ही खित्ते में अदम इस्तेहकाम, बल्कि हमेशा मुकालमे और मुस्बत रवाबित पर जोर देता आया है। किसी भी किस्म की ताकत या दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। इसराइली हुकूमत जंगबंदी से खुश नहीं। इसराइल को अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को सबोताश करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक तुर्किया कशीदगी कम करने, जंगबंदी को बरकरार रखने और मुज़ाकरात के तसलसल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है।
अर्दवान ने पाकिस्तान में जारी बातचीत को अहम करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि मसाइल के बावजूद मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। जंग बंदी से पैदा होने वाले वाक़े से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। तुर्क सदर ने लबनान में इसराइली हमलों की भी तनकीद करते हुए कहा कि इक़दामात खिते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तुर्किया फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के दिफा और खिते में इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल होने से साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होंगे। ईरान जंग पर मौक़िफ़ शुरू से वाज़ेह है, जंग में शामिल होना बरतानिया के मफाद में नहीं। यह हमारी जंग नहीं है। दबाव के तहत अपनी खारिजा पॉलिसी पर समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर बरतानिया ने साथ ना दिया तो तिजारती मुआहदे की शराइत तब्दील की जा सकती। ट्रंप ने इटली की वज़ीर-ए-आज़म और पोप लियो को फिर निशाने पर रख लिया। ट्रंप का कहना है इटली की वज़ीर-ए-आज़म अब वो नहीं रही जो पहले थी। जॉर्जिया को फिक्र ही नहीं कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार हों तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। जॉर्जिया खुद नाकाबिले कबूल हैं, वो मुझ पर तबसरा क्या करेंगी। ट्रंप ने कहा पोप अंधेरे में रह रहे हैं। पोप को पता ही नहीं कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। पोप को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं। पोप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। नेटो को फिर कागजी शेर करार दे दिया। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने पोप पर तनकीद करने के ट्रंप के बयान की मज़म्मत की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI के अमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास ओवर इनवाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ की ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। कहा 2017 से 2022 में ओवर इनवाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा, लेकिन मुताल्लिका इदारे फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, उसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाहां सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल से खिताब। माहौलियाती इस्तेहकाम और ग्रीन मेशत पर जोर। कहा पाकिस्तान मालियाती निज़ाम को माहौल दोस्त बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। मीशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए। आम शहरी की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तानी सफारत खाने में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मामनत का ऐलान किया गया। सऊदीया से आइंदा हफ्ते $3 अरब मिल जाएंगे। फंड्स मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मिसाली गाँव और साफ पानी मंसूबों की असूली मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत पंजाब के मजीद 7500 देहात की तरक्की का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर 59 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। 485 देहात को मिसाली गाँव में तब्दील करने का काम जारी। मरीम नवाज ने हिदायत की कि 30 जून तक गंदे पानी के तालाबों की सफाई मुकम्मल की जाए। किसी भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को खराब हालत में ना छोड़ा जाए। इस मकसद के लिए हेल्पलाइन पर 1336 भी कायम कर दी गई। कुछ लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धरने और जलाओ घराव है। पंजाब में कई बड़े मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। पंजाब के वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी और वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कई मेगा प्रोजेक्ट शफाफियत के साथ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम की खिदमत पर यकीन रखती हैं। उनकी कारकर्दगी को पंजाब के अवाम ने सराहा है। वज़ीर ज़राअत ने कहा पंजाब में इस बार तवक्को से ज़्यादा गंदम की पैदावार हुई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताउन चीनी सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा चीनी सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल की फराहमी तरजीह है, चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू। अलीमा खान साहिबा को अगर यह शिकायत है कि 9 अप्रैल का जलसा क्यों मंसूख हुआ, तो मैं बात बवांगे दोहल कहता हूं कि हमने ठीक किया और उसकी तायीद इमरान खान ने जेल से की हमारी मंसूखी के बाद। वो इसलिए मंसूख किया हमने जलसा कि अगले दिन 9 अप्रैल को यह इतला थी, यह ऐलान था कि सिफारतकार इस्लामाबाद इस इलाके में आ रहे हैं। हमारा यह फर्ज बनता था कि हम उसको सपोर्ट करें, उस प्रोसेस को। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ताना देने पर अलीमा खान पर बरहम, ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। कहते हैं हुकूमत की सहूलतकारी इल्जाम लघु बयान है। 9 अप्रैल का जलसा मंसूख करना बानी का अपना और दुरुस्त फैसला था। अलीमा खानम ने गलत बात की है, उनकी सियासी समझ बूझ बहुत महदूद है। बानी ने कहा था सियासी फैसलों पर अलीमा खान के ताबे ना होना, पार्टी को मुनज़्ज़म करना वक्त की ज़रूरत है। 10-20 हज़ार अफराद लेकर किसी शहर पर चढ़ाई करने से लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सियासी हिकमत अमली क्या हो, इस पर काम हो रहा है। अलामा राजा, नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को हमने वापस लाना है।